हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। अब आप लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, सब तरफ से मन को हटा लें और यहीं सत्संग स्थल पर लाकर ध्यान से सुने। मन में जो हलचल हो रही है उसको भी शांत करें। देखो चिरंजीव जी, भगवान किसी को दंड नहीं देते, और माताओं बहनों भगवान का विधान भी किसी को दंड नहीं देता। भगवान का विधान सरस परिस्थिति देता है। परमात्मा किसी को दंड नहीं देते चमन जी, और भगवान का विधान भी किसी को लक्ष्मी तिवारी दंड नहीं देता। भगवान का विधान परिस्थिति देता है, और हमारे आपके जीवन में जो भी परिस्थिति भगवान ने भेजी है उसमें परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा हुआ है। सरस हर परिस्थिति में हमारा कल्याण है। जो भी परिस्थिति भगवान ने भेजी मदन जो उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण है। हर परिस्थिति में परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में अंतिम श्लोक है वो 5वें अध्याय का। भगवान ने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम असुरदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं और सभी लोकों का महान ईश्वर हूं। सुरदम सर्वभूता नाम, भगवान ने कहा मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। सज्जनों एक होता है मित्र और सुशील सर्राफ एक होता है सुहृद। मित्र उसको कहते हैं विशाल, जो भलाई के बदले भलाई कर दे, उपकार के बदले उपकार कर दे, उसको कहते हैं मित्र। लेकिन जो अकारण हमारे ऊपर दया करे और अकारण हमसे प्रेम करे उसको कहते हैं सुहृद। एक बार नानक जी फिर सुनो, एक होता है मित्र और एक होता है सज्जनों सुहृद। मित्र उसको कहते हैं रमेश जी, जो भलाई के बदले भलाई कर दे, उपकार के बदले उपकार कर दे, उसको कहते हैं मित्र। लेकिन जो अश्विनी तिवारी अकारण हमारे ऊपर दया करे और अकारण हमसे प्रेम करे उसको कहते हैं सुहृद। भगवान अकारण हमारे ऊपर दया करने वाले हैं अरुण तिवारी, और अकारण हमसे आपसे प्रेम करने वाले हैं। अब आप लोग इस पावन धरा में ब्रह्म मुहूर्त वेला में चिंतन करो कि जो भगवान अकारण हमारे ऊपर दया करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान वो परिस्थिति कैसे भेज देंगे जिसमें हमारा आपका अहित हो जाए। हर परिस्थिति में भगवान का मंगलमय विधान छुपा है सज्जनों। खुराना जी मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, जैसे मेघों का काम है जल बरसाना, और सूर्य का स्वभाव है रोशनी प्रदान करना, और चंद्रमा का स्वभाव ज्योत्सना प्रदान करना सरस, ऐसे भगवान का स्वभाव है कृपा करना। भगवान का स्वभाव ये है माताओं बहनों कृपा करना, क्योंकि भगवान कृपा के ही बने। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया है, तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। गोस्वामी जी महाराज ने सोनी जी रोशनी दे दी कि भगवान कृपा के ही बने। जैसे स्वर्णकार की दुकान के बाहर लिखा होता है स्वर्णमय गहने, यानी सब सोना ही सोना है, ऐसे मदन जोशी गोस्वामी जी महाराज सूत्र दे रहे हैं कि है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। भगवान कृपा के ही बने हैं। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, जो परिस्थिति भगवान ने भेजी है ना, उसी में सदनों हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण, उसी में हमारा उद्धार है। देखिए हम जीवन में जब सुख आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब जिंदगी में दुख आता माई बाप तो व्याकुल हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है,
सुख हर सई जड़ दुख विलखाही और दो समधीर धरई मन माही। रमेश जी बाबा ने संदेश दे दिया कि जो सुख में राजी हो जाता है और दुख में विचलित हो जाता वो जड़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। सुख हर सई जड़ दुख विलखाही, लेकिन दो समधीर धरई मन माही। जो धैर्यवान होते हैं गिरधारी जी, वो दोनों में सम रहते हैं। क्यों? सज्जनों, सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। सावधानी से सुनना, सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। सुख आते हुए अच्छा लगता है और जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए आते हुए बुरा लगता है और जाते हुए अच्छा लगता है। जरा विचार करो, सुख दुख में क्या अंतर है? सुख है अनिल दुबे, वो आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। जरा विचार करो माताओं बहनों, सुख और दुख में क्या अंतर है? संतों ने भी कहा है, आवत हर्ष न उपजे और जावत शोक न होए, और ऐसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी होए। उसको कपड़े लाल करने की गिरधारी जरूरत नहीं है। आवत हर्ष न उपजे, यानी अनुकूलता आ जाए तो उसमें इतराना नहीं चाहिए, और जावत शोक न होए और प्रतिकूलता में व्याकुल न होवे, ऐसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी होए। वो घर में जोगी है। अभी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे तो महाराज जी कह रहे थे कि ये जो हम सुखी और दुखी होते हैं ना, ये बहुत गलती की बात। देखो, ये जो मानव जीवन चमन जी मिला है ना, ये सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला है। ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। दोबारा सुन लो ध्यान से घनश्याम जी, ये जो मानव जीवन हम सबको मिला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सज्जनों, ये जो मनुष्य जीवन मिला, ये सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला। ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके गोविंद सराफ महान आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। सज्जनों, सुख का विलोम होता है दुख, और दुख का विलोम होता है सुख। जरा कोई आनंद का विलोम शब्द बताओ, कोई बताओ पूरी सभा। मदन जोशी, सुख का विलोम होता दुख और दुख का विलोम होता सुख। जरा आनंद का विलोम शब्द बताओ। ये मानव जीवन सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला सज्जनों, ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है, जिसके स्वरूप को श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक ने व्यक्त कर दिया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। चिरंजीव जी, ये मानव जीवन इतने बड़े लाभ के लिए मिला जो लाभ की आखिरी हद, खुराना जी ध्यान दो, ये मानव जीवन इतने बड़े लाभ के लिए खुराना जी मिला जो लाभ की आखिरी हद, यानी जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा, ये मानने में भी रविकांत बेटे नहीं आ जा सकता। इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला है। आशय मेरे कहने का ये है कि जो मानवेतर प्राणी वो भी सुखी दुखी होते हैं। आपके जीवन का अनुभव आपके सामने रख देता हूं। आपके घर में गाय है, भैंस है, बैल है, आप उसको बढ़िया हरा चारा डाल दो, वो भी प्यार से खाएगा। इसके बाद ऐसे नेत्र करके और मालिक के सामने कृतज्ञता व्यक्त करता, बहुत बढ़िया चारा दिया। और उसी पशु को विनोद पाठक सूखा भूसा डाल दो, ऐसे मुंह लगाएगा, यूं मारेगा, वहां गिरेगा, फिर ऐसे नेत्र करके कहता है क्या ये सूखा भूसा दे दिया। वो भी सुखी दुखी होते हैं। और इतना ही नहीं है, जो वृक्षादि की योनियां हैं, ये भी सूर्यकांत जी सुखी दुखी होती। आपका खेत है जिसमें कनक की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है, अगर समय से बारिश ना हो तो फसल सूखने लगती है, कुमलाने लगती है, खेत अशोभनीय लगने लगता है। चिरंजी जी, आप रात्रि में सो रहे थे, गड़गड़ाहट के साथ बादल आए, भयंकर बारिश हो गई, खेत लबालब भर गया, और सोनी जी सुबह खेत की मेड़ पर खड़े होकर दृष्टि डालो तो माई बाप ऐसा लगेगा जैसे फसल को किसी ने ज्वेलरी पहना दी हो, इतना सुंदर लगता है। वो भी सुखी दुखी होते हैं।
तो ये मानव जीवन मिला है प्रमोद जी, ये सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला, ये तो सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। महाराज जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। महाराज जी ने कहा निषाद राज गु और लक्ष्मण जी जब एक जगह रात्रि में एकत्र हुए ना, तो गोविंद सर्राफ निषाद राज गु के मुंह से निकल गया कि भैया लक्ष्मण, ये कह के मैया ने क्या कर डाला, सुख के समय में भगवान को दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी के मुंह से निकला कि सुखस दुखस न कोपि दाता और परो ददाति कुबुद्रेशा अहम करोमित वृथा विमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आज राष्ट्र में घूम करके मैं लोगों के मुंह से क्या सुन रहा हूं, अमुक व्यक्ति ने मेरे को दुख दे दिया, अमुक व्यक्ति ने मेरे को दुख दे दिया। सरस ध्यान दे करके सुनना, परम दयालु परम हितैषी सर्वज्ञ सर्व समर्थ परमात्मा के रहते हो कोई किसी को विशाल दुख दे सकता है? किसी की ताकत? सुखस दुखस न कोपि दाता। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। परो ददाति कुबुद्रेशा। सौमित्र ने कहा कि ये जो हृदय में भावा दूसरे ने मेरे को दुख दे दिया, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है, सरस खराब बुद्धि है। अहम करोमित वृथा विमाना। और मनुष्य क्या सोचता है कि दुख तो मेरे को अमुक ने दे दिया, सुख मैंने कर लिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये मनुष्य का वृथा विमान है। और अंत में एक सूत्र दे दिया जीवन की धन्यता के लिए लक्ष्मण जी ने कि स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। ये सारा संसार राजेंद्र जी अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधा है। रमन बेटे कोई किसी को सुख दुख देने वाला है ही नहीं। एक बात कहूं, ये जड़ जगत आपको दुख दे सकता नहीं, और आनंद घन भगवान के पास दुख है ही नहीं। बोली बोली माताएं कहने लगती महाराज जी भगवान ने मेरे को बड़ा दुख दिया। माताओं बहनों, भगवान के पास दुख कहां से आ गया? जो आपको पकड़ा देंगे, बाजार से लाएंगे कि उधार ला करके देंगे, कहां से दुख आ गया? जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद के सिंधु है माताओं बहनों, और सीकर का अर्थ होता बूंद। सज्जनों, उनकी एक बूंद से तीनों लोक आनंदित हो रहे हैं। ये जो संसार में शुक्ला जी सुख विखरा नजर आ रहा है ना, ये मेरे केशव का मेरे राघव का एक बूंद का सोनी जी बिखरा हुआ सुख है। भगवान आनंद के सिंधु है माताओं बहनों, और उनकी एक बूंद से तीनों लोग आनंदित हो रहे हैं। अब जरा विचार करो, ऐसे भगवान के पास दुख कहां से आ गया जो आपको दे देंगे? एक बात। दूसरी बात ये विशाल बेटे, कोई माता पिता अपने बेटा बेटी को दुख देना पसंद करते हैं क्या? हम सभी भगवान के बेटा बेटी, कल मैंने निवेदन किया था, हम सभी भगवान के प्यारे प्यारे बेटा बेटी। बंदत जोशी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा इस वसुंधरा पर जितने प्राणी हैं सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मुझे अच्छे लगते, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। चिरंजीवी जी भगवान ने घोषणा की है। भगवान नानक जी कह रहे हैं ये मनुष्य मुझे बहुत प्यारा लगता है। पूरे भूमंडल में विजय जी आप दृष्टि डाल करके देख लो, अगर भगवान का सरस कोई सबसे दुलारा है तो वो है मानव। तो अपने प्यारे प्यारे बेटा बेटी को कोई दुख देना पसंद करेगा? आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, नालायक से नालायक संतान है विशाल, माँ बाप के आज्ञा के विरुद्ध चलने वाली संतान है। ऐसी संतान के लिए भी मदन जोशी माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये दुनिया में जहां भी रहे सुखी रहे। विचार करो, नालायक से नालायक संतान सज्जनों, माँ बाप के विरुद्ध चलने वाली संतान, ऐसी संतान के लिए भी और माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये दुनिया में जहां भी रहे सुखी रहे। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, ये सुख दुख क्या है सज्जनों? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सावधानी से सुनना। एक शुक्ल कर्म होता है, और एक कृष्ण कर्म होता है, और एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है, और एक सज्जनों शुभ अशुभ मिश्रित कर्म होता है। एक अच्छा कर्म होता है, एक बुरा
बुरा कर्म होता है, एक अच्छा और बुरा मिश्रित कर्म होता है। यदि हमने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे आपके जीवन में अनुकूल परिस्थिति आएगी, सुखदायी परिस्थिति आएगी। और यदि हमने पूर्व में बुरे कर्म किए होंगे तो माताओं बहनों हमारे आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, दुखदायी परिस्थिति आएगी। और यदि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो माई बाप अनुकूल और प्रतिकूल मिश्रित परिस्थिति आएगी। और एक बात कहूं गिरधारी जी, परिस्थिति तो आनी ही आनी है। खुराना जी, परिस्थिति तो आनी यानी महापुरुषों ने कहा कि देह धरे का दंड यह और सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। अगर शरीर मिला है तो चमन ये परिस्थिति तो आएगी, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से। विशाल बेटे, जिसको विशुद्ध सत्संग मिल गया है ना, वो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण करता, लेकिन मूर्ख भुगते। जिसको सत्संग नहीं मिला है, उच्च कोटि का सत्संग नहीं मिला है, विशुद्ध सत्संग नहीं मिला, सोनी जी वो रो रो के काटता है। प्रमोद जी, काटना तो पड़ेगा ही। ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो भी परिस्थिति भगवान ने भेजी है ना, उसमें परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा है। अरुण तिवारी, उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण है। तो क्या करना चाहिए? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन पीड़ा का विषय ये है अनिल दुबे, आज मनुष्य परिस्थितियों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, आप प्रयास करो, मैं मना नहीं करता मदन जोशी, लेकिन आप परिस्थिति को बदल लो। अविनाश, ये आपके हाथ में नहीं है। आप परिस्थिति का सदुपयोग करके कल्याण कर सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। अब परिस्थिति का सदुपयोग क्या है, साधक ध्यान दें। अगर अनुकूल परिस्थिति आई है तो चिरंजीवी सेवा और त्याग के लिए आई है, भोग के लिए नहीं। अगर भगवान ने घर में धन दिया है, नानक जी मेरी तरफ दृष्टि करो, तो किसी गरीब घर की कन्या के विवाह में लगाओ। अगर भगवान ने धन दिया है तो किसी गरीब बालक की शिक्षा में लगाओ। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो किसी गरीब के उपचार में लगाओ। अगर भगवान ने धन दिया है तो विजय जी गौ माता की सेवा में लगाओ। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो सत्संग आयोजनों में खर्च करो। आशय मेरे कहने का ये जो अनुकूलता आई है, सेवा और त्याग के लिए आई है। लेकिन खेद का विषय ये है कि आज मनुष्य विलासतापूर्ण चीजें ला करके उनसे सुख भोगता। याद रखना सरस, सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है। ये पक्का नियम, ध्यान दे के सुन लो। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है। रमेश जी मेरी तरफ आंखें करो। जब सुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, क्लाइमेक्स पर पहुंच जाएगा, वो तुरंत दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लो। जब सुख सुशील शराब चरम पर पहुंच जाएगा ना, वो तुरंत दुख में बदल जाएगा। तो यहां संसार में जो सुख लेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता है। तो ये जो सुखदायी परिस्थिति आई है, ये हरिगोविंद शराब सेवा और त्याग के लिए आई, भोग के लिए नहीं। और यदि जीवन में दुखदायी परिस्थिति आ गई है तो आप सुख की इच्छा का त्याग कर दो, हमें सुख चाहिए ही नहीं। तो मैं सच कहता हूं माई बाप, वही दुखदायी परिस्थिति आपके जीवन में विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर देगी। हमें सुख नहीं चाहिए। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, इसमें आप स्वतंत्र हो। आप परिस्थिति का परिवर्तन कर लो, इसमें आप स्वाधीन नहीं हो। लेकिन मैं तो निवेदन अजय जिंदल ये करना चाहता हूं कि जीवन में ज्यों ज्यों प्रतिकूल परिस्थिति आवे, ज्यों ज्यों दुखदायी परिस्थिति आवे, तो रमेश जी समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये सुख क्या, ये सुख है भगवान की दया। माताएं ध्यान दें, ये सुख है, ये भगवान की दया है। माताओं बहनों, दुख भगवान की कृपा है। एक बार फिर सुनो, ये जो सुख है ना, ये भगवान की दया है। भगवान देखते हैं कहीं ये विचलित ना हो जाए, व्याकुल ना हो जाए, तो मनोज बेटे थोड़ा सा सुख दे देते हैं। धन दे दिया, पद अधिकार दे दिया, मान बढ़ाई दे दी, गौरव वैभव आदि दे दिया, यानी ये विचलित ना हो जाए। गिरधारी जी, सुख भगवान की दया है, लेकिन दुख भगवान की कृपा है। आप कहोगे कैसे? हम जीवन में सुख चाहते हैं, लेकिन सरस हमें सुख नहीं मिलता है, और हम दुख नहीं चाहते हैं, वो अचानक जिंदगी
जिंदगी में दुख आ जाता है तो सरस क्या सिद्ध हुआ कि दुख हमारे चाहने न चाहने से नहीं मिलता है, ये तो भगवान की विशेष कृपा से मिलता है। क्यों? जब जीवन में सुख आता है शुक्ला जी तो हमारे पुण्यों का नाश हो जाता है। ध्यान देके सुनना, जब हमारे जीवन में सुख आएगा, सुखदायी परिस्थिति आएगी तो हमारे जीवन से पुण्यों का नाश हो जाता है, और जब हमारे जीवन में दुखदायी परिस्थिति आती तो हमारे पापों का नाश हो जाता है। अब आप लोग इस पावन धरा पर बैठ करके चिंतन करो, विचार करो, माई बाप की जीवन से पापों का नाश बढ़िया है कि पुण्यों का नाश बढ़िया है? जब जीवन में सुखदायी परिस्थिति आएगी तो हमारे जीवन से पुण्यों का नाश हो जाएगा, और जब जीवन में दुखदायी परिस्थिति आएगी तो राजेंद्र जी हमारे जीवन से पापों का नाश हो जाता है। अब आप लोग जरा विचार करो कि पुण्यों का नाश बढ़िया कि पापों का नाश बढ़िया है? ज्यों ज्यों जिंदगी में दुख आवे तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे धर्मशास्त्र में एक श्लोक आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मी तिवारी, लालने ताड़ने मातुर ना कारुणे यथार भके और तद्व देव महेशस्य नियंत्रण गुण दोषयो। शास्त्र कहता है माँ बच्चे का पालन पोषण करती और कभी कभी शपथ भी लगाती है। गिरधारी जी ध्यान देना, माँ बच्चे का पालन पोषण भी करती है और भूपेंद्र कभी कभी शपथ भी लगाती है, थप्पड़ भी लगाती है। लेकिन मां का हृदय दो तरह का नहीं होता माताओं बहनों। इसी तरह सभी जीवों के गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाले जो भगवान हैं अरुण तिवारी, उनकी कभी किसी के ऊपर अकृपा होती ही नहीं। परंतु एक बात सूर्यकांत कहूं, मां बच्चे का पालन पोषण भी करती है और कभी कभी शपथ भी लगाती, तो शपथ लगाने में मां की विशेष कृपा है। आप कहोगे कैसे? जैसे हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं ना, ये हृदय की प्रधान होती हैं, तभी तो ये बच्चों का पालन पोषण कर लेती हैं। अब इनके घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं और इनका स्वयं का भी बालक उन्हीं बच्चों के मध्य में खेल रहा है, तो माताएं घर से क्या करती हैं? पेड़ा ले लेंगी, बर्फी ले लेंगी, मिष्ठान ले लेंगी, और जितने बच्चे खेलते होते हैं ना विशाल, माँ थोड़ा 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 मिष्ठान सब बच्चों के हाथ में रख देगी। लेकिन अगर बच्चे शोर करने लगे, उद्दंडता करने लगे, उच्छृंखलता करने लगे, कहना ना माने, तो माँ जाकर के सब बच्चों के सोनी जी थप्पड़ नहीं मारती। थप्पड़ किसके मारेगी? अपने बेटे के। चाहे जब देख लेना, मीठा तो गोपी राम जी माँ सभी बच्चों को दे देगी, लेकिन अगर बच्चे शोर करने लगे, उच्छृंखलता करने लगे, उद्दंडता करने लगे, कहना न माने, तो सरस माँ जाकर के सब बच्चों के थप्पड़ नहीं मारती, अपने बेटे के थप्पड़ मारती है। सज्जनों, ऐसे मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का, मेरे श्याम सुंदर का स्वभाव चिरंजी जी। भगवान प्रायः सभी के जीवन में अनुकूलता भेज देते हैं, लेकिन नानक जी प्रतिकूलता उसी के जीवन में भेजते हैं जिसको भगवान हृदय से लगाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, दुलार देना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उसी के जीवन में भगवान प्रतिकूलता भेज देते हैं। क्यों? इसके जीवन से पापों का नाश हो जाए, इसका जीवन निर्मल हो जाए, इसका मुझे कल्याण करना, उद्धार करना, तो भगवान प्रतिकूलता भेजते हैं। ध्यान देना, जैसे स्वर्णकार होता है ना अजय जी, और वो जब सोने को अपनाना चाहता है ना, आप कभी भी जाकर के स्वर्णकार की दुकान में देख लेना, जो सोने के गहने बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, उनकी दुकान पर सूर्यकांत एक मंद मंद दीपक जला करता। मैं जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं। और जिस समय वो स्वर्णकार सोने को अपनाना चाहता तो माई बाप ऐसे कटोरी पर रख लेता है, और एक टेढ़ा सा पाइप होता है, और उसी लौ के सामने सुदेश शर्मा ले जाता है और ऐसे फूंक मारता है, सारी विजाती धातु को नष्ट कर देता है, और जब शुद्ध सोना रह जाता है तो सुदेश शर्मा उसको स्वर्णकार अपना लेता है। ऐसे शुक्ला जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है कि भगवान जी इसको हृदय से लगाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, दुलार देना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। अरुण तिवारी, उसी के जीवन में भगवान प्रतिकूलता भेजते हैं कि इसके जीवन से पापों का नाश हो जाए,
जैसे स्वर्णकार ने जब सोने को अपनाना चाहा तो पहले अग्नि में उसको सरस तपा दिया, यानी विजाती धातु को नष्ट कर दिया, और इसके बाद जब शुद्ध सोना रह गया तो उसको अपना लिया। ऐसे भगवान का स्वभाव। प्रमोद जी, परमात्मा जिसको हृदय से लगाना चाहते हैं, मेरे ठाकुर जी जिसका कल्याण उद्धार करना चाहते हैं ना, भगवान माताओं बहनों उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, क्योंकि इसके जीवन से पापों का नाश हो जाए। अभी भी बात ना समझ में आई हो तो ध्यान देना। जैसे माताएं बैठी हैं ना, ये अपने नन्हे से बालक का सुंदर सा श्रृंगार कर देती हैं, सरस अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करा देती हैं, इसके बाद खेलने के लिए भेज दिया। अब विशाल बालक ने खेलते खेलते क्या किया, बदन में कीचड़ लगा लिया और कपड़ों में भी कीचड़ लगा लिया। और जैसे घर के अंदर रमेश जी प्रविष्ट हुआ ना, और माँ की नजर पड़ी तो अजय जिंदल ऐसे हाथ पकड़ा और नल के नीचे बैठा दिया, पूरा का पूरा जल छोड़ दिया। अब बालक की सांस ऊंची चढ़ गई। अब देखने वाले क्या सोचते हैं, माँ बड़ी निर्दयी है, लेकिन सज्जनों मां निर्दयी होती है क्या? अगर बच्चे को मौका मिलता है ना तो अनिल दुबे भागने का प्रयास भी करता है, तो मां क्या करती है, ऐसे लपक कर फिर पकड़ लेती, नल के नीचे बैठा देती है और पुनः पूरा जल छोड़ करके रगड़ रगड़ के सोनी जी नहलाएगी। बच्चा ची ची करेगा, लेकिन मां नहीं सुनती। नहला दिया, साफ सुथरा कर दिया, फिर गोद में लिटा लेती है। आपके जीवन का अनुभव रख रहा हूं माई बाप। और इसके बाद साड़ी के आंचल से बालक के बदन को पोंछ देती है और सुंदर सा तेल लगा देती है, अच्छे अच्छे कपड़े धारण करा देती है। और अगर गर्मी का समय होता, सर से यहाँ गले में थोड़ा सा टैल्क यानी पाउडर भी लगा देती है और मोटा मोटा काजल लगा देती है, टिक्की यानी बिंदी भी लगा देती है, और ऐसे आसमान में उछाल के गोद में संभाल लेती। बच्चा भी खिलखिला के हंसता, माई बाप, माँ भी हंसती है, क्योंकि माँ को गंदगी अच्छी नहीं लगती। एक जन्म की माँ है खुराना जी, एक जन्म की माँ को गंदगी अच्छी नहीं लगती है। माँ ने विचार किया, मैंने तेरा सुंदर सा श्रृंगार किया था, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराए थे और खेलने के लिए भेजा था, तूने कौन सा वहां व्यापार किया, कौन सा धंधा किया, इतना कीचड़ लगा के तू आ गया। रगड़ रगड़ के नहलाएगी, बच्चा रोएगा लेकिन नहीं सुनेगी। और इसके बाद माई बाप श्रृंगार करके आसमान में उछाल देती है और गोद में संभाल के माँ बेटे दोनों हंसते हैं। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है सरस। हम लोगों ने जिंदगी में गंदगी लगा दी, झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, बेईमानी कर ली, जालसाजी कर ली, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी कर डाली। चिरंजी जी अभी कीचड़ लग गया तो भगवान प्रतिकूलता रूपी जल भेज देते हैं, लो अब इसका जीवन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। मेरे कहने का आशय है सज्जनों कि भगवान जब जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति भेजें तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। आज संसार में लोग क्या कहने लगते हैं, ध्यान देना। आज जगत में लोग ये कहने लगते हैं अजय जी कि महाराज ये बड़ा अभागा, इसके जीवन में दुख ही दुख है। ध्यान दे कि सुनना, आज राष्ट्र में लोग ये कह देते हैं सुशील सराफ की इसके जीवन में दुख ही है, दुख है महाराज जी, बड़ा अभागा है। मैं तो सच कहता हूं श्री रामेश्वर जी भगवान के चरणों में बैठ करके कि अभागा वो नहीं है जिसके जीवन में माई बाप दुख है, अभागा तो वो है जिसके जीवन में सुख है। आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हो? हाँ, गहराई से विचार करना। अभागा वो नहीं जिसके जीवन में दुख है माई बाबा, अभागा तो जिसके जीवन में सुख है। क्यों? अरे दुखी को आनंद घन भगवान मिलते हैं और सुखी को भोग मिलते हैं। अब जरा आप लोग निर्णय करो, साधक कहलाते हो, कौन अभागा है सोनी जी? दुखी को आनंद घन भगवान मिलते हैं और सुखी को माई बाप भोग मिलते हैं। अब जरा विचार करो अभागा कौन है? लेकिन ये दुखी तभी तक अभागा है, विशाल ध्यान दे कि सुनना, ये दुखी तभी तक अभागा है जब तक ये संसार की तरफ दृष्टि रखता है। और अगर ये संसार से विमुख होकर के भगवान के सन्मुख हो जाया तो दुखहारी भगवान इसके जीवन से सदा के लिए दुखों का नाश कर देंगे। दोबारा सुनो, ये दुखी तभी तक अभागा है जब तक ये संसार से आशा रखता है, संसार की तरफ दृष्टि रखता है। और अगर ये संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए तो दुखहारी भगवान इसके जीवन से सदा के लिए दुखों का नाश कर देते हैं। तो वास्तव में अभागा वो नहीं है जो दुखी है, अभागा तो वो है जो सज्जनों जो सुखी। आप कहोगे महाराज कोई प्रमाण बताओ। हाँ,
दुखी अर्जुन को आनंद घन भगवान मिले अजय जी, और सुखी दुर्योधन को भोग मिले। अब जरा विचार करो सोनी जी, फिर दुर्योधन का हश्र क्या हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जंगा को तोड़ दिया गया, बिलख रहा है पड़े पड़े माई बाप, और जो पक्षी है ना मृत शरीर समझ करके और चोंचों से प्रहार कर रहे हैं। मेरे कहने का आशय सज्जनों ये है, दुखी अर्जुन को आनंद घन भगवान मिले और सुखी दुर्योधन को भोग मिले। महाभारत युद्ध की स्पष्ट घोषणा हो गई थी राजेंद्र जी, और हमारे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया सैन की लीला कर रहे थे अजय, और अर्जुन गए नित्य के बाद भगवान के श्री चरणों में बैठ गए अरुण तिवारी। पीछे से अभिमानी दुर्योधन भी पहुंचा गोविंद सराफ, वो तो अभिमानी था, सिर की तरफ बैठ गया। और भगवान ने जैसे नेत्र खोले तो सामने चिरंजी जी कुंती कुमार को पाया। मुंह से निकल गया, पार्थ कब आए? मुंह से निकला अर्जुन के कि भगवान कुछ समय पूर्व आया हूं। उसी समय अभिमानी दुर्योधन भी माताओं बहनों चिल्ला पड़ा, श्री कृष्ण मैं भी आया हूं। भगवान ने पलट कर देखा, कहा तुम दोनों कैसे पधारे? दोनों के मुंह से निकल गया कि महाभारत युद्ध होने जा रहा है, हम सहयोग की अपेक्षा लेकर के आए हैं। तो उसी समय भगवान ने घोषणा कर दी अरुण तिवारी की सुनो दुर्योधन, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी इस महाभारत युद्ध में जिसके पराक्रम से सारा संसार विदित है, और एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा। और सुनो दुर्योधन, मैं इस महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन ही अर्जुन तुमसे छोटा भी है, और पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तो तुम पहले अर्जुन को मांग लेने दो और इसके बाद तुम ले लेना। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है। और भगवान ने चिरंजी जी जैसे अर्जुन से कहा, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कुंती कुमार के नेत्र गीले हो गए और नानक जी मुंह से निकल गया, भगवान मुझे तो आप चाहिए। इतना सुनते दुर्योधन गदगद हो गया। क्यों? इन्होंने कहा एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और नारायणी सेना के पराक्रम से सारा संसार अवगत है, और एक तरफ ये स्वयं रहेंगे। और इन्होंने घोषणा कर दी मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो इनको मुझे भोजन तो कराना नहीं कि भिक्षा करानी हो। अरे वहां तो कृपाण चलेगी, तलवार चलेगी, भाला चलेगा, गला काटने का काम। ये कह रहे हैं मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इनको भोजन तो हमें कराना नहीं है। खुश हो गया। लेकिन सुदेश शर्मा, जिस समय दुर्योधन नारायणी सेना को भेड़ और बकरियों की तरह हाँकता हुआ लेके चला गया ना, फटकार लगाई भगवान ने अर्जुन को कि तुमको मैंने एक मौका दिया, तुमने वो अवसर खो दिया। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और सारा संसार उसके बल से अवगत है, सारे संसार को विदित है कि कितनी वो पराक्रमी सेना है, और एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा और मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तुमने मुझे मांग करके क्या पाया? कुंती कुमार ने आंखों से आंसू बहा दिए मदन जोशी, और ठाकुर जी की आंखों में आंखें डालकर बोले कि सुनो भगवान, इस महाभारत युद्ध में पांडवों की चाहे जय हो और चाहे पराजय हो, लेकिन प्रभु मैं अपने जीवन से आपको कभी खोना नहीं चाहता। चाहे जय हो महाराज, चाहे पराजय हो, लेकिन भगवान मैं जिंदगी में आपको नहीं खोना चाहता हूं। भगवान के भी नेत्र सजल हो गए। अरुण तिवारी हृदय से लगा लिया अर्जुन को, दोनों की आंखों से आंसू बह चले, और उसका फल क्या निकला कि 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा अजय जिंदल, लेकिन 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा। भगवान ने कदम कदम पर रक्षा की, भगवान ने कदम कदम पर मदन जोशी रक्षा की। मैं तो सच कहता हूं मदन जी, जो सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है ना, भगवान उसकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं। छाया की तरीके से नानक जी भगवान पीछे लग जाते हैं। देखो किस तरह से षड्यंत्र रचा। कुंती कुमारों को लाक्षा ग्रह में अग्निकांड करके मारने का प्रयास किया, और सज्जनों भीम को जहर दे दिया गया। जो मारने वाला था वही सज्जनों तारने वाला हो गया। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसका रखवाला ठाकुर है सज्जनों, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? आशय मेरे कहने का ये सूर्यकांत जी कि दुखी अर्जुन को आनंद घन भगवान मिले और सुखी दुर्योधन को भोग मिले। अब आप लोग जरा विचार करो, अभागा कौन है? अभागा ये दुखी तभी तक है चिरंजी जी जब तक ये संसार से अपेक्षा रखता है, संसार की तरफ दृष्टि रखता है। अगर ये संसार से विमुख होके भगवान के सन्मुख हो जाए, माई बाप मैं सच कहता हूं दुखारी भगवान इसके जीवन से सदा के लिए दुखों का नाश कर देंगे।
लेकिन साधक की जिम्मेदारी क्या है प्रमोद जी? हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमें भगवान से न सुख मांगना है न दुख मांगना है। हमें तो भगवान से एक ही निवेदन करना है कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाना है अजय जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा किसमें हित है, हमारा किसमें कल्याण है, किसमें हमारा उद्धार है। हमें तो भगवान से एक ही निवेदन करना है कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यानी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दे। न सज्जनों ये सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला, ये सब जिंदगी का प्रवाह। मदन जोशी मेरी तरफ आंखें करो। हमारे इसी राष्ट्र में राजस्थान की धरती पर विलक्षण महापुरुष हुए चिरंजीव जी, जिनका नाम रज्जब। उन्होंने माताओं बहनों संदेश दे दिया कि रज्जब रोए कौन को और हंसे सो कौन विचार, और गए सो आवन के नहीं और रहे सो जावन हार। रज्जब जी कहते हैं भैया हम किसके लिए रोएं और किसके लिए हंसें? क्यों? अरे जो चले गए वो तो आने वाले नहीं, अब उनके लिए रोने से फायदा क्या है? और रहे सो जावन हार, ये जितने दिखाई पड़ रहे ये सब जाने वाले हैं। अब इनके लिए हम प्रफुल्लित हों आनंदित हों तो फायदा क्या है? रज्जब रोए कौन को और हंसे सो कौन विचार, और गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। ये कुछ नहीं रहेगा चिरंजीव जी। न सुख रहने वाला है, न दुख रहने वाला है, न सम्मान रहने वाला है, न अपमान रहने वाला है, न निंदा रहने वाली, न स्तुति रहने वाली। ये सब जिंदगी का प्रवाह है लक्ष्मी सिंह जी, ये सब जा रहा है। जीवन में कभी सुख आएगा निर्मलकर जी, कभी दुख आएगा। अब जगत में कल्याण जी रहोगे, कभी सम्मान होगा तो कभी अपमान होगा, कभी माताओं बहनों निंदा होगी तो कभी स्तुति होगी। क्षमा करना सज्जनों, कभी घर में बेटे का जन्म होगा, कभी बेटा मरे। ये तो भाई होगा, ये तो होगा, ये तो होना ही होना है। इसीलिए गीता ने हमें संदेश दिया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस नैवम पाप मवाप्ससी। गिरधारी जी ध्यान दे के सुनना। भगवान ने कहा अर्जुन ये महाभारत युद्ध होने जा रहा है, अब इसमें जय और पराजय होगी, और उसका फल होगा लाभ और हानि, और उसका फल होगा सुख और दुख। तो तुम एक काम करो, जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में सम हो जाओ, फिर युद्ध करो। नैवम पाप मवाप्ससी। भगवान ने घोषणा कर दी अर्जुन तुम्हें पाप नहीं लगेगा। साधक ध्यान दें, युद्ध जैसा घोर कर्म करके चिरंजीव जी जहां गला काटने का काम है, ऐसा क्रूर कर्म करके मनुष्य अपना कल्याण कर ले। माताओं बहनों वो संदेश गीता देती। दोबारा सुन लो, यानी जहां कला काटने का काम, दिन भर वध करने का काम है मनुष्यों का, ऐसा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य अपना कल्याण कर ले, वो संदेश गीता देती। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस नैवम पाप मवाप्सी। चिरंजीव जी ये कुछ नहीं रहने वाला, ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना अपमान रहेगा, ना निंदा रहेगी, ना स्तुति रहेगी। ये सब जिंदगी का प्रवाह है। अभी महाराज जी कह रहे थे, रविकांत बेटे आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? महाराज जी ने कहा एक नाम बता दो पूरे इतिहास में दृष्टि डाल के, ग्रंथों में दृष्टि डाल करके, जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो, कभी सुख ना आया हो। एक नाम, या कोई एक ऐसा नाम बताओ जो जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो, कभी दुख ना आया हो। अरबों खरबों वर्षों से ये सृष्टि चली आ रही है जय जी, एक नाम भी नहीं बता सकते आप जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो, या जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो। ये सब जिंदगी का प्रवाह है नानक जी। यही बात तो गीता कह रही, वही गीता तो हमें संदेश दे रही है जय जी। आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन सब ये आने जाने वाले, तुम इनको आगे बोलो सह लो। आगमा पाइनो नित्या तांति चिक्षस्व भारत। अर्जुन ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सह लो। साधक ध्यान दें, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान सर्व समर्थ है। अगर एक भ्रकुटी का इशारा भगवान कर दें, पूरी सृष्टि का लय हो जाए। और अर्जुन से ज्यादा प्यारा चिरंजीव जी ठाकुर जी का कौन होगा?
जिसके रथ के घोड़ों की लगाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपने हाथ में संभाले हुए घोड़े हाँकने का काम कर रहे हैं। माताओं बहनों, ऐसे अर्जुन से प्यारा ज्यादा भगवान का संसार में कौन होगा। लेकिन भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम चिंता न करो, मैं इनको दूर कर दूंगा। ये नहीं बोले मदन जोशी, क्या बोले, आगमा पाइनो नित्यातान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सह लो। तो राजेंद्र ये आज्ञा केवल अर्जुन के लिए है क्या? बोलो तो सही, हमारे आपके लिए भी है। अर्जुन को तो भगवान ने निमित्त बनाया है, मार्गदर्शन हम सभी का किया सोनी जी ठाकुर जी ने कि आगमा पाइनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सह लो। तो हमारा आपका भी धर्म है, हमारा आपका भी कर्तव्य है, ये मान करके कि न सुख रहने वाला न दुख रहने वाला है, और न सम्मान रहने वाला न अपमान रहने वाला है, न निंदा रहने वाली, माताओं बहनों न स्तुति रहने वाली जिंदगी का प्रवाह। तो क्या करो, आगमा पाइनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारत। बस इसी सूत्र को जीवन में अपना लो कि अर्जुन ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सह लो। देखो बिच्छू डंक मार देता है, ठीक है ना। अब उसका हरगोविंद शराब जहर चढ़ जाता है, तो ये जहर उतारने वाले क्या करते हैं कि एक मंत्र से झाड़ा लगाते हैं, दूर बैठ जाते हैं, मैंने देखा है। और झाड़ा लगाते हैं, सारा विष उतर जाता, विष का समन हो जाता, जहर उतर जाता है। ऐसे संसार का भी जहर चढ़ता है सज्जनों। व्यापार में घाटा हो गया तो जहर चढ़ गया, किसी ने अपमान कर दिया तो जहर चढ़ गया, जगत में निंदा हो गई तो जहर चढ़ गया, शरीर में रोग हो गया तो जहर चढ़ गया। तो क्या करना, इसी मंत्र से झाड़ा लगा लेना। रविकांत बेटे, आगमा पाइनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सह लो, सारा जहर उतर जाएगा, खत्म, जहर खत्म, सब खत्म, ये कुछ नहीं रहेगा। रमेश जी, ये सब जिंदगी का प्रवाह है। रमेश जी जरा ये बताना, सभा में दूसरा कोई नहीं बोलेगा, जरा ये बताओ, पहले धन नहीं था और बीच में आ गया, इसके बाद चला गया, तो आपका घाटा क्या हुआ? खड़े होकर बोलो, सब लोग सुने, बोलो बोलो बोलो, एक बार फिर सुनो। पहले धन नहीं था और फिर आ गया, इसके बाद चला गया, तो आपका घाटा क्या हुआ? बैठो, आप बैठो, बोलो जरा है। अभी तो कह दिया कुछ नहीं हुआ। बैठो, एक बढ़िया बात सुनाता हूं, ध्यान दो। राजस्थान में रज्जब जी महाराज हुए, बड़े अच्छे विलक्षण महापुरुष हुए। और एक बार क्या हुआ, हरगोविंद शराब वो कहीं जा रहे थे, भगवान के चिंतन में डूबे थे, और मार्ग में माताओं बहनों क्या हुआ, एक मूंज का रस्सा मिल गया। मूंज तो समझते हो ना आप लोग, मूंज का रस्सा मिल गया। तो रज्जब जी ने क्या किया, ऐसे रस्से को उठाया, कंधे पर डाल लिया। विशाल मेरी तरफ आंखें खोलो, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे कंधे पर विनोद पाठक रस्से को डाल लिया और भगवान के भजन में संलग्न थे और चिंतन में डूबे हुए चले जा रहे थे। मार्ग में क्या हुआ, रमेश जी, और रस्सा कंधे से कहीं खिसक गया। ध्यान दे रहे हो ना। और जब रस्सा कंधे से नीचे गिर गया कहीं और ऐसे हाथ गया तो रस्सा गायब। और जब रस्सा गायब तो मन को थोड़ा क्षोभ हुआ, और जैसे थोड़ा सा क्षोभ हुआ तो अपने मन को ललकारा और क्या बोले, पहले जैसा मन कर ले भाया। ये हरियाणवी भाषा है, हरियाणा वाले ऐसे ही बोलते हैं। अविनाश कहां बैठे, ऐसे बोलेंगे वो, पहले जैसा मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया न पाया। रमेश बात समझ में आई? आई? अभी नहीं आई, एक बार फिर सुनो। जैसे कंधे पर हाथ गया तो क्या देखा, रस्सा तो गायब है, और रस्सा गायब है तो मन को थोड़ा क्षोभ हुआ तो अपने मन को तुरंत ललकारा और क्या बोले, पहले जैसा मन कर ले भाया। पहले तो रस्सा था नहीं, रास्ते में मिला था ना, और फिर गिर गया। पहले जैसा मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया न पाया। अब आ गई बात समझ में? हाँ, आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये सब आने जाने वाले, तुम इनको सह लो। आशय मेरे कहने का ये लक्ष्मी तिवारी, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है, और ये जो परिस्थिति है ना, ये साधन सामग्री है। अजय मेरी तरफ आंखें करो, कोई ऐसी अनुकूलता नहीं है जिसने प्रतिकूलता को जन्म न दिया हो। ध्यान देके दोबारा सुनो,
कोई ऐसी अनुकूलता नहीं जिसने प्रतिकूलता को जन्म न दिया हो, और कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं जिसमें प्राणी का हित ना हो। नानक जी ध्यान दो, एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, कोई ऐसी अनुकूलता नहीं जिसने प्रतिकूलता को जन्म न दिया हो, और कोई ऐसी प्रतिकूलता गिरधारी जी नहीं जिसमें प्राणी का हित न हो। तो जो भी परिस्थिति भगवान ने भेजी है उसमें परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा है। हमारा आपका दायित्व तो ये जिम्मेदारी कर्तव्य ये है, प्राप्त परिस्थिति का हम सदुपयोग कर लें, अपना कल्याण उद्धार कर लें। अगर अनुकूलता आई है तो सेवा और त्याग के लिए आई है, और अगर प्रतिकूलता जिंदगी में आ गई तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, हमें सुख नहीं चाहिए। वही प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन में विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर देगी। अब किसी को शंका हो, किसी का प्रश्न हो तो पूछो, डरना बिल्कुल मत कि महाराज जी को नहीं आएगा, इनकी बेइज्जती होगा। हमारी कोई बेइज्जती नहीं, आप पूछो। लेकिन इधर उधर की बात नहीं, जिस विषय में चर्चा हुई सबका मानस बना हुआ है, इसमें किसी को संदेह हो शंका हो तो पूछो, निर्भय होके पूछो। हाँ बोलो, ये माइक दो सुदेश शर्मा। नारायण स्वामी जी, अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल, इसके पीछे क्या विधान है? बुरा कर्म करने वाला बुरा कर्म करता है, क्या यहाँ भी उसके पूर्व जन्मों का परिणाम है, उसके बुरे कर्मों का? मानव शरीर की शास्त्रों में जगह जगह महिमा है, तो इस ढांचे की महिमा नहीं है। 2 हाथ हैं, 2 पैर है, काली खोपड़ी है, इसकी महिमा नहीं है। 5 भौतिक शरीर तो सभी प्राणियों के। परमात्मा ने मनुष्य को एक शक्ति दी जिसका नाम है विवेक। विवेक उस शक्ति को कहते हैं जिसके डिसीजन लिया जा सके कि सार क्या है, असार क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये जिससे फैसला किया जा सके, उस शक्ति का नाम है विवेक। तो मनुष्य प्राप्त विवेक का निरादर करके गलत कर्म करता है। प्राप्त विवेक का निरादर, आप डिसीजन लो, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये विधान है। बुरा कर्म करने वाला बुरा ही क्यों करता है? ऐसा नहीं कि बुरा कर्म करने वाला बुरा ही करता रहता है, ऐसा भी नहीं। बुरा कर्म करने वाला अच्छा कर्म भी करता है। इसके पीछे भी दूसरी बात, कामना के वशीभूत होके करता है। तीसरी बात, सुख की भावना से करता है। आज जितने भी अनर्थ हो रहे हैं संसार में, जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं, जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, सब के पीछे सुख की भावना है। और बोलो, सुख के लिए करता है। नारायण महाराज जी, महाराज जी, उमा राम गुण गुह, वहां बात न करो, जो विषय चला उसकी बात करो, इधर उधर की बात नहीं। अब उस पर कोई चर्चा नहीं, वो अब मेरे निवास पर आओ, वहां बात करो। नारायण महाराज, जिस विषय में चर्चा वो बात करो, समय बर्बाद मत करिए। मैंने एक बार कह दिया, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। जिस विषय में चर्चा हो, इसमें संदेह हो तो पूछो। स्वामी नारायण, बताओ। सुख दुख जब परमात्मा नहीं देते हैं तो प्रारब्ध से क्या मतलब हुआ? प्रारब्ध क्या है फिर? प्रारब्ध से घटना घट जाती है, अनुकूल प्रतिकूल घटना घट जाएगी प्रारब्ध के अनुसार। आपका जैसे प्रारब्ध है ना,
उसके अनुकूल प्रतिकूल घटना घट जाएगी। लेकिन ये जो सुखी दुखी होते हैं, यही तो महाराज जी अभी कह रहे थे, आप लोग ध्यान तो देते ना महाराज जी की मैं वाणी इसीलिए लगवाता हूं, परंतु आप लोग ध्यान नहीं देते हो। महाराज जी ने कहा कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन ये जो हम सुखी दुखी होते हैं ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है, घटना घट जाएगी। देह धरे का दंड या सब काऊ को होए, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। वो तो होगा, परिस्थिति तो आएगी, बच नहीं सकते। अच्छे कर्म किए होंगे अनुकूल परिस्थिति आएगी। देखो हमारे कर्मों का फल है परिस्थिति, और ये जो सुखी दुखी होते हैं ये हमारी मूर्खता का फल है। बोलो सुदेशी। स्वामी जी नारायण नारायण। स्वामी जी, जब जीवन में दुख आता है तो दुख तो विवश होकर के सह लेते हैं, लेकिन सुख आने पर उसको सहने का क्या तात्पर्य, कैसे सह? बांटना शुरू कर दो जी। लेकिन बांटते नहीं महाराज जी, वो न चाहते हुए भोग में उपयोग हो जाता है उसको। इसीलिए तो सत्संग हो रहा है रामेश्वरम, इसीलिए तो आए, प्लेन से आए हैं, कुछ बाई ट्रेन आए हैं, और किस लिए? जी जी ठीक स्वामी ठीक। उससे हम बचें, इसीलिए तो सत्संग हो रहा है लक्ष्मी जी, उसी इसीलिए तो हो रहा है। माताओं को दो, माताओं को किसी का प्रश्न पूछो। महाराज जी नारायण। महाराज जी, जैसे कल आपने कहा था कि स्त्रियों को परपुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कल की बात नहीं, आज की करो। अभी मैंने कहा जो भी इसे चलो इसमें करो प्रश्न। कोई बढ़िया गहरा प्रश्न करो। लक्ष्मी जी ने बढ़िया प्रश्न किया, बढ़िया गहरा प्रश्न करो, कोई गहरा, हमको भी अच्छा लगे। ज्यादा स्त्रियों की बात करोगे सब नाराज हो जाओगे, मैं कह दूंगा फट से, मेरा स्वभाव है। देखो पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, हर काम अपनी पति की खुशी के लिए करती है। अगर टिक्की भी लगाएगी, बिंदी भी लगाएगी तो पति की खुशी के लिए। बुरा न मानना, घर में पति होगा माताएं और तरह का श्रृंगार करेंगी, घर के बाहर चला जाएगा और तरह का श्रृंगार करेंगे। दिल्ली में एक साधक ने वहीं हमसे कह दिया सभा में कि महाराज आजकल सब मनमानी करती। अब बोलो। जैसा बोलो बोलो। जैसा गीता में श्लोक है, अभी हाँ क्या है? करोगे वैसा फल। गीता का एक श्लोक, गीता हेलो, अरे इसको माइक को सही करके रखो, ये कहां से ले आए इनको? गुरुजी
गीता में की श्लोक है जी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कहाँ है, कौन सा श्लोक बताना? गीता में कहें जी, आप लोग कहें। हवा में ना बोलो भाई, हवा में बात मत करो, अच्छा, बैठो। तो जी कर्म के अनुसार ही तो फल मिलेगा गुरु जी। हमारे पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप परिस्थिति आती है, ठीक है ना। जात त्यायुर्भोगा, 3 चीजें जन्म के पहले ही सुनिश्चित हो जाती है। जात त्यायुर्भोगा, किस जाति में जन्म होगा, आयु कितनी होगी और सुख दुख कितना मिलेगा, ये जन्म के पूर्व ही निश्चित हो जाता है। जात त्यायुर्भोगा, पातंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ है। नारायण महाराज जी। महाराज जी, सुख दुख को सहने के लिए महाराज जी, सुख दुख को सहने के लिए क्या इसीलिए कहा गया कि हम अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखें? अगर लक्ष्य की तरफ दृष्टि नहीं रहेगी तो सुख में सुखी और दुख में दुखी होते रहेंगे। देखो, उनको सहन करने का उपाय है सत्संग। ऋषिकेश की धरती पर एक माता जी, पूरा शरीर उनका अपंग, एक सेवक था, वो व्हील चेयर में उनको लाता था। सत्संग श्रवण करने के बाद वापस निवास पर जा रही थी तो एक ब्रह्मचारी ने कह दिया कि माता जी, आपको कष्ट नहीं होता, आपको दुख नहीं होता है, इसमें पड़ी रहती हो? बोली, हमें कौन सा दुख है, झूला झूलते आती हूं, झूला झूलते जाती हूं। अब बोलो, ये शक्ति आती है सत्संग से। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। केवल एक बात का जवाब दो, पापों का नाश चाहते हो पुण्यों का है? तो बस उपाय यही है कि दुख आएगा तभी वो नष्ट होंगे। यहां किस लिए आए हो आप लोग? पापों का नाश करने के लिए ना। तो जब दुखदायी परिस्थिति आएगी तभी नाश होगा। आप सभी को प्रभात फेरी के लिए प्रस्थान करना है। सायंकाल 4:30 पर यहाँ उपस्थित हुआ, ऐसा आप सबसे हार्दिक अनुरोध। और जैसी व्यवस्था दी गई है उस